हाय फ्रेंड्स, वर्तमान में हो रहे ज़मीन सर्वे को लेकर के जैसे यूपी बिहार झारखंड में सर्वे का कार्य चल रहा है तो उसको लेकर के लोग परेशान हैं। और सर्वे होता क्या है, सर्वे के बारे में लोग घबराए हुए क्यों हैं। कोई कहता है ज़मीन इधर हो जाएगा, कोई मेरा ज़मीन किसी और का हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आज मैं बारीकी से बताने वाले हैं। और सर्वे से आप बिल्कुल डरना छोड़ देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और सर्वे के नाम से जो इंसान में जो डर है, हेजिटेशन है, घबराहट है, परेशानी है, वो सब चीज़ से आज आपको छुटकारा मिलने वाला है और सर्वे का डर आज खत्म हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सर्वे क्या है। सर्वे क्या है, सर्वे जो हो रहा है, सर्वे होता क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। सर्वे का परिचय जानेंगे और सर्वे कितना बार किया जा चुका है। जो सर्वे अभी हो रहा है पहले भी हुआ है क्या, हाँ, तो उसके बारे में आज बताएंगे। जैसे सर्वे का इतिहास, आज सर्वे के इतिहास के बारे में बताएंगे। और हो रहे सर्वे का नाम क्या है। जो सर्वे अभी हो रहा है उसका नाम तो होगा ना, जैसे मेरा आपका नाम है उसी तरह सर्वे का नाम भी होगा। और सर्वे क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा टॉपिक इस वीडियो का यह है कि सर्वे की आवश्यकता क्यों हुआ, सर्वे क्यों किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को भी जानेंगे। और सर्वे कैसे किया जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है और कितना चरण में समाप्त होता है, इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो अगर हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, असलम ऑफिशियल 6193। और अगर आप लोग फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस मुद्दा पे सबसे पहले सर्वे क्या है, इस मुद्दा पे आज चर्चा करते हैं। तो आइए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला टॉपिक है सर्वे क्या है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि सर्वे इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ होता है परीक्षण, जांचना या मापना, अन्य। ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सर्वे क्या है। सर्वे किसी भी विषय वस्तु का किया जा सकता है। जैसे ज़मीन का अभी जो सर्वे चल रहा है उसी टॉपिक पे अभी हम बात करेंगे, समझाने के लिए आपको बताए हैं। जैसे किसी भी विषय वस्तु बोलने का मतलब कि इंसान का सर्वे, जानवर का सर्वे, जंगल का सर्वे, ज़मीन का सर्वे, अमीन का सर्वे, पुलिस का सर्वे, आर्मी का सर्वे, देश का सर्वे, बहुत सारा सर्वे। किसी भी विषय वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानकारी लेकर के एक नोट तैयार करना, डायरी तैयार करना, उसका पता लगाना और सार्वजनिक कर देना, यही सर्वे होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग सर्वे को समझ गए होंगे, सर्वे क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यह दूसरा टॉपिक है सर्वे कितना बार किया जा चुका है। तो सर्वे जो अभी हो रहा है, ऐसे सर्वे कितना बार किया गया है, तो चलिए हम बताते हैं। 1761 से 1793 ईस्वी में किया गया था, जो कि थाकवस्त सर्वे के नाम से जानते हैं। इस सर्वे को सर्वप्रथम टोडरमल नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि टोडरमल जी को सर्वे का जन्मदाता भी कहा जाता है, जन्मदाता। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे तो इसी वीडियो में संभव नहीं है। अगर आपको जानना हो, जहाँ डाउट हो और जिसके बारे में पूछना हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यह जान लें, थाकवस्त सर्वे में इसमें ज़मीन का रूपरेखा देख करके नक्शा को तैयार किया गया, इसमें कोई पैमाना का प्रयोग नहीं किया गया। और दूसरा जो सर्वे किया गया 1842 से 1846 ईस्वी में, रेवेन्यू सर्वे, यह सर्वे का बुनियाद माना जाता है। यह सर्वे का बुनियाद इसलिए माना जाता है क्योंकि इस चीज़ को ही देखते हुए, इस चीज़ में इसका कमी, जैसे 1761 से 1793 में जो सर्वे किया गया, इसका कमी देखते हुए इस सर्वे में 1842 से 1846 ईस्वी में रेवेन्यू सर्वे जो किया गया, इसमें थाकवस्त की जो कमी थी, जैसे पैमाना नहीं दिया गया था, वो नापी जोखी नहीं किया गया था, उसी चीज़ को दूर किया गया। इसीलिए यहाँ 4 इंच बराबर 1 मील का
पैमाना पे सर्वप्रथम अगर बोला जाए किस पैमाना पे लिया गया नक्शा को, तो 4 इंच बराबर 1 मील या 1609 मीटर या फिर 1609 मीटर। जिन व्यक्ति को यह चीज़ समझ नहीं आएगा, ये अमीन का लाइन में जो होंगे उनको विशेष रूप से ये चीज़ बिल्कुल आसान लगता होगा, और जिन व्यक्ति को समझना है इस चीज़ पे बोले तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, इसको सर्वे का बुनियादी इसलिए माना गया क्योंकि 1842 से 1846 ईस्वी में जो रेवेन्यू सर्वे किया गया, इसमें ज़मीन को नाप करके ज़मीन पे 1609 मीटर जो होता था उसको 4 इंच में नक्शा पे दर्शाया गया था, जो कि अभी के समय में 16 इंच बराबर 1 मील अक्सर देखा जाता है। अभी वर्तमान में 64 इंच के भी पैमाना पे है। तो चलिए, ये चीज़ हो गया। अब फिर जो सर्वे नंबर 1 और सर्वे नंबर 2 का जो कमी था, इसका फिर सर्वे किया गया 1888 से 1921 ईस्वी तक। इसमें जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो नाम दिया गया, इस दोनों सर्वे में जो कमी था, यह तीसरा सर्वे में उस कमी को पूरा किया गया, और इसमें विशेष रूप से खतियान बनाया गया, पेपर बनाया गया। खैर, कागजात का काम तो यहीं से शुरू हो गया। हाँ, एक चीज़ और, जो थाक वस्त सर्वे में जो नक्शा जो आप लोग देखिएगा, उस समय अगर किन्हीं व्यक्ति के पास अगर हो, थाना नंबर हर मौजा बोलने का मतलब कि गांव, हर गांव के नक्शा में एक सिर्फ नंबर दिया जाता था नक्शा पे, जिसको थाना नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे अभी देखिएगा थाना नंबर, बहुत सारा अभी नंबर दिया गया है, तो वहाँ उस समय एक सिर्फ दिया गया था थाना नंबर। अब इसी को देखते हुए यह हुआ, जो थाना नंबर यही थाक वस्त सर्वे से 1761 से ही जो 1793 ईस्वी तक हुआ, इसी सर्वे से थाना नंबर अब तक चलता आ रहा है, जो कि 1888 से 1921 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ। इसमें विशेष रूप से खतियान तैयार किया गया, पेपर तैयार किया गया, और जिन व्यक्ति को खतियान के बारे में जानना हो वो कमेंट करें। खतियान के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि खतियान क्या है, खतियान कैसे तैयार किया जाता है, तो खतियान के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, अब आ गया वर्तमान में रिविजनल सर्वे। तो रिविजनल सर्वे क्या है? रिविजनल सर्वे नंबर 1, सर्वे नंबर 2, सर्वे नंबर 3 में जो कमी रह गई है, उसी चीज़ को विशेष रूप से देखते हुए सर्वे का मतलब मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी विषय वस्तु को विशेष रूप से जांचना, परीक्षण करना, मापना, और उसकी जानकारी को, गलती को सही करके सार्वजनिक कर देना, मतलब आम जनता तक पहुंचाना, क्योंकि ये सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। अमीन जो आएंगे वो सरकारी अमीन होंगे, तो उन्हीं द्वारा यह सर्वे किया जा रहा है, और इस सर्वे को रिकॉर्ड बनाकर सरकार को दिया जाएगा, और सरकार इस चीज़ को फिर से नक्शा बनवाकर जनता में पेश कर देंगे, और उस हिसाब से ये चलता आ रहा है। ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला। और वर्तमान समय में जो रिविजनल सर्वे हो रहा है, इसका विशेष रूप से ETS द्वारा, जो कि टोटल स्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, जो कि आप लोग देखते हुएगा दूरबीन वाला, ये देख लीजिए आप लोग स्क्रीन पे जो चल रहा है टोटल स्टेशन, इसी मशीन से सर्वे का काम किया जा रहा है। वर्तमान में रिविजनल सर्वे में विशेष रूप से बहुत ही बढ़िया सर्वे यह गुजरेगा, और अब तक ऐसा सर्वे नहीं किया गया था। नए नए आधुनिक तरीका से, नए नए उपकरण से सर्वे का काम किया जा रहा है, और हम लोग अमीन भी हैं, मैं अमीन भी हूँ, और मुझे ETS भी चलाना आता है। मैं भी वर्तमान में कल ही 1-2 महीना पहले सर्वे करके भी आया हूँ। तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं। रिविजनल सर्वे में यही थाक वस्त सर्वे और रेवेन्यू सर्वे
कैडेस्ट्रल सर्वे में जो कमी रह गई है उसी चीज़ कमी को विशेष रूप से जांच परीक्षण करके उसके बारे में जानकारी लेकर जो गलतियां रह गई है प्लॉट पे या पेपर में, उस चीज़ को हम लोग रिविजनल सर्वे में कमी को दूर करेंगे, उस गलती को ख़त्म करेंगे। यही है हमारा कि अब तक तो आज का सर्वे था, या सर्वे के बारे में बता रहे थे कि सर्वे कितना बार किया जा चुका है। तो सर्वे थाकवस्त सर्वे किया जा चुका है, रेवेन्यू सर्वे किया जा चुका है, कैडेस्ट्रल सर्वे किया जा चुका है। अब एक बात बताइए, जो लोग सर्वे से जो घबरा रहे हैं कि हमारा ज़मीन छीना जाएगा, हमारा संपत्ति चला जाएगा, अरे भैया मेरा कहने का मतलब जिस समय अंग्रेज थे, यह आज का सर्वे नहीं है, यहाँ तक कैडेस्ट्रल सर्वे तक यह अंग्रेज द्वारा सर्वे किया गया था। थाकवस्त सर्वे आज़ादी से पहले, रेवेन्यू सर्वे आज़ादी से पहले, कैडेस्ट्रल सर्वे आज़ादी से पहले और रिविजनल सर्वे आज़ादी के बाद। फिर भी हम लोग परेशान। भैया परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम गुलाम थे, जिस समय उस समय सर्वे किया गया तो हमें परेशानी नहीं हुआ पुराने ज़माने में। अब तो हमारा अपना सरकार, अपना मुखिया, सरपंच, विधायक, अपना गांव, समाज, हर कुछ, फिर हमें परेशान होने की क्या आवश्यकता है। तो विशेष रूप से परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहां आपका पेपर में कुछ गलतियां रह गई है, उस गलती को अभी बिहार सरकार विशेष रूप से उस चीज़ पे केयर करके और कर्मचारियों द्वारा काम करवा रहे हैं। तो आप लोग भी अपना अपना पेपर में अगर कोई गलती रह गया हो तो आपको समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा और उसके बारे में बताऊँगा और आप उस हिसाब से अपना गलती को सुधरवा सकते हैं। तो चलिए, हम समझ गया कि सर्वे कितना बार किया जा चुका है और वर्तमान में जो सर्वे किया जा रहा है उसका नाम क्या है। तो सर्वे थाकवस्त सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे किया जा चुका है और रिविजनल सर्वे पुनः, यही सब तीनों सर्वे की जो कमियां रह गई है उसके बारे में इसमें ETS के माध्यम से किया जा रहा है। तो चलिए, विशेष रूप से बात को लंबराना अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ देखने को मिल सकता है, जो चीज़ हम लोग अभी 16 इंच से 16 इंच बराबर 1 मील और अभी कहीं कहीं घनी आबादी में, शहरी क्षेत्र में आप 64 इंच बराबर 1 मील भी आप देख सकते हैं। हो सकता है 64 से और भी बड़ा हो जाए। अब कहने का मतलब कि जो छोटा छोटा प्लॉट हो चुका है वो तो बड़ा चीज़ों में दिखाना होगा। अब बिल्कुल छोटा छोटा होगा तो उसको नापने में बनेगा ही नहीं। गुनिया में बिल्कुल देखिएगा तो बाल बराबर एकदम 5 कड़ी 10 कड़ी का होता है, गुनिया बैठाएंगे पता ही नहीं चलेगा कि कितना है। इसीलिए यह पैमाना बदल सकता है, यह पैमाना बदल सकता है। इसके लिए अब 1-1 इंच का मापी किया जा रहा है ETS के माध्यम से। बहुत सारा गलतियों को ख़त्म हो जाना है और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से सर्वे किया जा रहा है। तो अब आप बताएंगे कि ये बता दिए और पेपर क्या लगेगा, पेपर के बारे में बताएं नहीं, तो पेपर के बारे में अभी वीडियो में बने रहें, अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए, अभी इस चीज़ को हमारा सर्वे कितना बार किया जा चुका है और अभी जो सर्वे हो रहा है इसका नाम क्या था, ये सब चीज़ के बारे में हम जान गए। तो मेरा अगला टॉपिक है, तो ये हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है, सर्वे क्यों किया जाता है। सर्वे सरकार द्वारा कराया जाता है। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यह एक मौजा मतलब गांव। अब यहाँ बहुत सारे प्लॉट रहती है, बहुत सारा छोटे छोटे, यहाँ ऐसे बना रहे हैं समझने के लिए, बाकी इतना आसान प्लॉट होता नहीं है, नहीं तो नापे में कुछ होगा ही नहीं, जाएगा और 2 घंटा तो लगेगा भी नहीं, 1 घंटा में काम ख़त्म। अब मान लीजिए जो पहले
अभी से जो पहले 10 साल 25 साल 20 साल पहले जो था, ये बड़ा बड़ा प्लॉट है। अब किसी एक व्यक्ति का 2 बेटा, दूसरा व्यक्ति का 4 बेटा, अब ये चारों होगा अलग अलग। अब इस चारों को अलग अलग हिस्सा चाहिए, इस दोनों को भी अलग अलग हिस्सा चाहिए। अगर मान लेते हैं कि एक वाले में यहाँ हो गया एक का और 2 नंबर वाले का मान लीजिए यहाँ है और यहाँ है। अभी एक का जो 2 बेटा है, एक का जो 2 बेटा है, अब यह क्या करेगा, यहाँ 2 भागों में इसको बंटवारा होगा। यह छोटा छोटा हो गया, यह छोटा छोटा टुकड़ा में हो गया एक, और फिर एक यहाँ है, यह भी आधा आधा होगा 2 भाग में, मतलब जितना भाग होता उतना में इसको बंटवारा करते। जैसे यहाँ 2 वाला में 4 भाई है, तो 4 भाई में 1 2 3 4, अभी 4 भागों में कर दिए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी 4 भागों में जो बांटा गया। अभी छोटा छोटा जो प्लॉट हुआ, तो इसका जो नक्शा जो बनेगा फिर तो बनना चाहिए। पहले मान लेते यह मालिक अकेला था, तो इसका नक्शा तैयार किया गया। फिर ये जो छोटा छोटा जो है, यह छोटा वाला, फिर इसका भी तो नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। फिर इसका भू लगान जो सरकार जो लेती है, भू लगान, जो कि भू लगान के बारे में भी अगर समझाए तो हमको लगता है कि लगभग बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। भू लगान, चलिए छोड़िए वो सब बात। भू लगान लेने के लिए अब ये भाई बोलेगा कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं। अब पेपर अलग अलग हुआ तो नक्शा भी अलग अलग होना चाहिए। छोटा छोटा टुकड़ा, मतलब सर्वे यह जान लीजिए कि छोटा बड़ा बड़ा चक को छोटा छोटा, अभी वर्तमान समय में छोटा छोटा जो चक हो गया है उसको वर्तमान स्थिति को सरकार को जानना है, इसीलिए सर्वे किया जाता है। तो सर्वे यहाँ किया गया तो पता चला कि इसका जो पहले का जो नक्शा था, इसका पूरा रूपरेखा बदल गया है। कोई छोटा हो गया है, कोई बड़ा हो गया है, कोई कहीं मकान बना लिया है। मान लेते यह खेती का ज़मीन था, यहाँ मकान बना लिया गया। कोई यहाँ मुर्गी फार्म खोल लिया, कोई मछली पालन कर लिया, यहाँ स्कूल हो गया, तो यहाँ कुछ हो गया। हो सकता है यह ज़मीन उपजाऊ था, अब यह पड़ती हो गया, बंजर हो गया, अब यहाँ उपज नहीं होता है, तो वहाँ भू लगान के लिए सरकार को देखना पड़ता है कि कौन किस्म का ज़मीन है। अब ज़मीन का किस्म में भी आएंगे, किस्म बोलने का मतलब कि ज़मीन का प्रकार। भू लगान के लिए सरकार डायरेक्ट सभी को भू लगाने के जैसा नहीं लगाती है, बल्कि भू लगान लगाने के लिए भी तरह तरह की जो खेत होती है। अब कोई मकान हुआ तो मकान वाला भू लगान होगा, कोई बाज़ार वाला होगा उसका कमर्शियल लगेगा भू लगान, मतलब टैक्स। सरकार को भू लगान बोलने का मतलब कि टैक्स। सरकार वर्तमान स्थिति को जानकर और टैक्स को लागू करने के लिए सरकार सर्वे करते हैं। तो हम आप समझ गए होंगे कि सर्वे क्यों किया जाता है, और जो गलतियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा सर्वे का काम करवाया जाता है। तो चलिए हम आप यह भी समझ गए कि सर्वे क्यों किया जाता है। आम बात है सर्वे। अब पूछा जाए कि सर्वे क्यों होता है। भैया मेरा कोई पेपर में गलती है, अब यहाँ है प्लॉट 3 कट्ठा का और इसका पेपर बन गया 4 कट्ठा, कहाँ से दीजिएगा। तो यही सब सुधार के लिए फिर इसको 3 कट्ठा बनाया जाएगा। यही सब सुधार के लिए सर्वे किया जाता है। अब किसी का है 4 कट्ठा और पेपर में हो गया 3 कट्ठा, तो यहाँ 4 कट्ठा का प्लॉट इसको जो मतलब मैच करके जो बिल्कुल बराबर जो शुद्ध हो उस चीज़ को वर्तमान स्थिति में दर्शाना। तो चलिए हम अगला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हम आप समझ गए कि सर्वे क्यों किया जाता है। तो सर्वे वर्तमान स्थिति को सरकार द्वारा जानना और भू लगान को तय करना और कर असूलना मतलब भू लगान असूलना। इसीलिए सरकार को चाहिए सिर्फ टैक्स। तो टैक्स मिलेगा नहीं तो देश चलेगा कैसे, हमको आपको जो सुविधा मिलता है वो पूरा सिस्टम कैसे चलेगा।
तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। बंद करो।